यूपीएससी रैंक वन, आईआईटी रैंक वन, नीट रैंक वन, इन सब में क्या बात अलग होती है? कभी इनको देखने की कोशिश करना है, सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, इनमें इनमें कुछ और बातें भी होती हैं जो इनको अलग बनाती है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा जेएनयू से और मैं लगातार यूपीएससी कोचिंग और बाकी जगह पढ़ाता रहा हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ इनकी कहानियों को सुनने की जरूरत है, और ये बातें अगर आप जान लेंगे तो शायद आप भी उस रेस में आ सकते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ मेहनत, सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं होते। सबसे अलग जो बात इनको बनाती है वो इनकी साइकोलॉजी है, जो इनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है ना। जब आम इंसान अलग चीज़ों में परेशान होता है, अलग चीज़ों को चेंज कर रहा होता है, तब ये अलग तरीके का माइंड गेम खेलते हैं, अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। और यही इनकी जो प्रतिभा होती है, जो अलग देखने का टैलेंट होता है, अलग तरीके से चीज़ों में रिएक्ट करने का टैलेंट होता है, वही इनको अलग। तो आज मैं आपको 5 क्वालिटी बताने वाला हूँ जो टॉपर्स में मैंने देखी है, जिनको मैं जानता हूँ, और जो ये इस तरह के टॉपर्स होते हैं उनके अंदर भी वो टैलेंट आपको दिख जाएगा। जो पहली बात होती है जो इन सब में अलग होती है, वो होती है इनकी हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी। मतलब बहुत बार आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप आसान रास्ता लेंगे, मुश्किल रास्ता लेंगे, और इनमें से ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये मुश्किल रास्ता लेते हैं। कभी इनसे मिलने की कोशिश करना। आप इनको 2 किताब बताइए, एक किताब वो जहाँ से आसानी से नंबर मिल सकते हैं, एक वो किताब जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, जो लॉन्ग रन में काम आएगी। ये हमेशा बड़ी किताबें चुनेंगे, जो टफ किताबें हैं वो चुनने की कोशिश करेंगे, जो टफ पार्ट है वो चुनने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी की बात करो तो ज़्यादातर लिखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और 1 साल 2 साल का बाद का प्लान करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कर। तो बहुत बार जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, आसान रास्ते की तरफ जाते हैं कि यार ये ठीक है, अभी काम चल जा रहा है, कर लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये एक स्टेप आगे सोचते हैं कि यार अभी मेहनत करेंगे तो बाद में शायद आसान रहेगा, ये ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो ये कभी डिफिकल्टीज से डरते नहीं है। मतलब बहुत बार देखेंगे कि सपना ही नहीं होता एवरेज बच्चों का टॉप करने के बारे में है, यूपीएससी टॉप करने के बारे में है, लेकिन जो आईआईटी टॉप करते हैं, नीट टॉप करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको पता होता है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो टॉप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो पहली क्वालिटी जो है कि जहाँ पे बाकी लोग सोच जाते हैं कि यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जैसे मिर्जापुर का डायलॉग नहीं कि जहाँ पे आपको डर लगता है वहां से हमारी बात शुरू होती है। तो जहाँ से बाकी लोग डर जाते हैं कि यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वहां पे ये लोग स्टैंड कर कि जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं वहां पे ये खड़े होंगे। विराट कोहली को देखेंगे, रोनाल्डो को देखेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखेंगे कि वो डिफिकल्टी पसंद करते हैं कि यार अब टफ सिचुएशन है, अब मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। और वही बात इनको अलग बनाती है। तो पहला है कि डिफिकल्टीज, चैलेंजेस पसंद करते हैं, और इसी वजह से इनका ब्रेन भी नए तरीके से वायर्ड हो जाता है। तो जब एग्जाम सिचुएशन में ये जाते हैं, वहाँ डिफिकल्ट सवाल आते हैं, तो बाकी लोग होते हैं यार मैं तो फंस गया। इनका माइंडसेट होता है अब मुझे एक मौका मिला है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब बातें आती हैं दूसरी बात की तरफ कि दूसरी कौन सी चीज़ होती है जिनको अलग बनाती है। दूसरा है कि ये हमेशा फेल्योर को कैसे देखते हैं, फेल होने को कैसे देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब भी आप टॉपर से मिलेंगे, उनको पता होता है कब वो बुरा कर सकते हैं, कब अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ते, वो फेल करने से नहीं डरते। उनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो ट्राई करते रहते हैं। कभी अब क्रिकेट के बारे में अगर आप जानते हैं तो क्रिकेट में देखेंगे विराट कोहली के बारे में, बाकी लोगों के, वो नेट में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और वो डरते नहीं है कि यार इस तरह से खेलेंगे तो शॉट नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। उनका जो डर का पार्ट होता है ना, वो जानते हैं कि यार जो सफल होने की पॉसिबिलिटी है वो होती है, लेकिन आपको फेल्योर भी देखना पड़ेगा, वो स्टेप की तरह होता है। तो लोग बहुत बार ऐसे नहीं होते कि यार अब मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए लड़ूंगा ही नहीं, या फेल हो जाऊंगा तो ये करूंगा ही नहीं। वो ट्राई करते रहते हैं, और ट्राई करने से क्या होता है, आप बेहतर होते जाते हैं। जैसे जो ब्रेन है ना, वो ऐसे ही वर्क करता है, जिन चीज़ों में आप फेल करते हैं आप पिक करते हैं कहाँ आपने गलती करी, और फिर आप बेहतर हो जाते हैं। तो ये लोग असफलता से डरते नहीं, उनको एक स्टेप की तरह देखते हैं, और उसी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। यूपीएससी मेंस की बातें करूँ तो ये लोग ज़्यादा कॉपीज दिखने की कोशिश करते हैं, जहाँ मिस्टेक्स होती है उनको पिक करते हैं। और आपका ब्रेन बहुत अच्छा पिक करता है जिन चीज़ों को आप गलत करते हैं, गैप तलाशते हैं, फिर आप मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो उनकी दूसरी क्वालिटी है कि ग्रोथ माइंडसेट होता है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ दिखेगा कि असफल हो सकते हैं, तब भी ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करते हैं शायद हो जाए। जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं वो ज़्यादातर ट्रायल वाले हैं। सचिन तेंदुलकर खुद खेलने नहीं गए थे, उनका भाई खेल रहा था तब वो खेलने गए थे। विराट कोहली के बारे में बाकी लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग बहुत बार जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको ये लोग छोड़ते नहीं कि यार मौका है चलो ट्राई करते हैं, फेल कर जाएंगे पास कर जाएंगे ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं। तो ये तो दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी क्वालिटी हो गई कवरेज के बारे में ध्यान नहीं देते, ये कनेक्ट करने के बारे में ध्यान देते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो। जैसे आपको एक सिलेबस मिलेगा, आप ज़्यादातर कवर करने के बारे में सोचोगे, यार मैंने नीट पढ़ लिया, मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने साइंस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया। लेकिन ये कनेक्शंस के बारे में ध्यान देते हैं। कनेक्शंस का मतलब है कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है और जो नॉलेज आपको मिल रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। और सबसे बेहतर वही बच्चे स्कोर करते हैं, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कनेक्ट कर पाते हैं कि इतिहास को पॉलिटी से, पॉलिटी को इकोनॉमिक्स से, इन चीज़ों को जो कनेक्ट कर पाएगा ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। सेम आईआईटी के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में बातें करें, जो बैलेंस अच्छा बना पाता है, कनेक्ट अच्छा कर पाता है, सही माइंडसेट में रहता है, वो ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएगा। नहीं, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको लगता है कि यार ये चीज़ है, अब ये रट लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं, और वो अच्छे तरीके से कवर नहीं कर, और इस चीज़ को बेहतर तब कर पाते हैं कि वो अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको, जो आने वाला नॉलेज है जो गेन कर रहे हैं, उन सबसे कनेक्ट करके चलते हैं। और इसी वजह से जब भी टफ क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल सवाल सब कर लेते हैं,
एवरेज प्लस जितने बच्चे होते हैं जो टॉप 100 में हैं, टॉप 200 में हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है कि वो जो सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कोई नहीं करता वो करके निकल जाए। तो ये तो उनकी तीसरी क्वालिटी है कि वो सिर्फ कवरेज के बारे में नहीं सोचते कि यार चलो निपटा देते हैं, वो उसको परफेक्शन की तरह ले जाने की कोशिश करते हैं, फेल करते हैं, फिर बेटर करते हैं, और एक एक स्टेप बेटर करते करते वो बहुत अच्छे कनेक्शंस खोज लेते हैं। तो ज़्यादा बेहतर उनको याद भी होता है, ज़्यादा बेहतर उनकी समझ भी होती है, और इस तरह से वो होलिस्टिक डेवलप करते हैं। कभी आप टॉपर से मिलने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन दूसरा वीक है। अगर आपका वीक होगा कोई ना कोई पार्ट, आप टॉप नहीं करेंगे। आप सारे डिसिप्लिन को, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसका सबसे खराब जो डिसिप्लिन है वो भी अच्छा होगा, वही टॉप करेगा। अब बहुत लोग देखते हैं कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे तीसरे में फेल है, तो एवरेज करके वो कम हो जाएगा। तो वो बात आपको याद रखनी है कि ये चीज़ उनको अलग बनाती है। उसके बाद आती है चौथी क्वालिटी, वो होती है लॉन्ग रन में वो फाइट करते हैं। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो मॉक टेस्ट के चक्कर में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अच्छी बात है। आपका गोल केवल यूनिट टेस्ट जो मंथली टेस्ट होता है उसी में अच्छा स्कोर करना नहीं है। आपका गोल है जो मेन बैटल है उसमें आप कैसे जीतते हैं, कैसे उसमें फाइट करते हैं। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कोचिंग में वो पूरे टाइम टॉप कर रहे होते हैं। कोचिंग वाले पेपर भी ऐसे बहुत बार बनाते हैं कि आप टॉप करते रहें, आपको लगे कि कोचिंग बहुत अच्छी है, आप घर में बताएं सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब आप रियल एग्जाम में जाते हैं आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती। उसका रीजन क्या है कि आप हमेशा कोचिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, रियल बैटल के लिए प्रिपेयर नहीं करते। जो भी बैटल्स हैं आपके, जो रियल बैटल्स हैं, उसमें आप तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आप प्रैक्टिस को बहुत सीरियस लेंगे। अगर आप विराट कोहली की बात करें, वो प्रैक्टिस को बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन उनका हमेशा फोकस रहता है कि मेन मैच में मैं क्या कर पाऊंगा। तो हर चीज जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए है कि जो मेन बैटल आएगा वहां पे वो कितना बेहतर कर पाए। तो ये तो चार क्वालिटीज हो गई जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी टॉपर्स की, कि वो हार्डवर्क पसंद करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो कवरेज से ज़्यादा कनेक्शन पे फोकस करते हैं, और उससे ज़्यादा वो हमेशा लॉन्ग रन का सोचते हैं। ऐसे थोड़े समय पे वो बोर नहीं हो जाते, थोड़े समय में यार अभी डाउन हूँ, ये हूँ। पांचवी क्वालिटी होती है उनकी कि वो जो काम कर रहे होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। ब्रेन की प्रोडक्टिविटी, इंसान की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो डोपामाइन लूप के साथ कनेक्टेड है। कुछ काम होते हैं जहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है, आपको मजा आता है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो पूरे टाइम पढ़ता है लेकिन उसका मन नहीं करता पढ़ने का, दूसरा बच्चा वो है जो कम टाइम पढ़ता है लेकिन उसका मन करता है पढ़ने का। तो जो मन करता है पढ़ने वाला वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, क्योंकि आपका बॉडी ब्रेन सारी चीज़ें सिंक में है। तो आपको इंजॉय करना है प्रोसेस। आप जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं पढ़ सकते। 10th में 12th में टॉप कर जाओगे जबरदस्ती, लेकिन उसके बाद कैसे करोगे? तो आपको उस प्रोसेस को इंजॉय करना है, ये एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट कर लेना। ज़्यादातर टॉपर्स देखोगे, एक दो रेयर केसेस हो सकते हैं, लेकिन इन सब में ये क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी कि वो इस तरह से सोचते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टॉपर वाली रेस में जाना है, आपको उस जोन में जाना है, तो सिर्फ मेहनत पे फोकस मत करना, सिर्फ टैलेंट पे फोकस मत करना, सिर्फ डाइट पे फोकस मत करना। इन सारी बातों पे फोकस करने की कोशिश करो और आप कहीं ना कहीं उनकी रेस में हो सकते हैं। मतलब ये सारा गेम माइंडसेट का है। तो आपको अगर टॉपर बनना है, आपके घर में कोई है जिसको आपको टॉपर बनाना है, तो उसको ये बातें सिखाने की कोशिश करो कि अगर आपको टॉप करना है, आपको इस तरह से करना है, तो ये क्वालिटीज़ आपको लानी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये बातें थी टॉपर्स के बारे में। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान को टॉपर ही बनना है। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, जो एवरेज होते हैं वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप हमेशा एम करते हैं कि आप बाकी लोगों से बेहतर कर पाएं या खुद से बेहतर कर पाएं। तो ये जो रेस है ये इसके बारे में नहीं है कि हर इंसान टॉप करेगा वही वैल्यूएबल है, नहीं यार। जो एवरेज है, जो नहीं कर पा रहा है उतना अच्छा, वो भी एक बेहतर इंसान है, वो भी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगा। तो मैं कभी भी जब बताने की कोशिश करता हूँ कि टॉप करना है, ये करना है, तो गोल ये नहीं है कि टॉप जो करते हैं वही सबसे बेस्ट है, उनके अलावा दुनिया में नहीं, सब लोग हैं। मैंने लाइफ में देखा है उन लोगों को बहुत अच्छा करते हुए जो पहले टॉप नहीं कर रहे थे। तो लाइफ में कोई कभी भी टॉप कर सकता है। टॉप करने का मतलब है जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट कैसे कर पाएंगे, ये क्वालिटीज आप यूज करके बेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कोर्सेज जिसको चाहिए वो कमेंट करने की कोशिश करो। यूपीएससी, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स, वो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप पे। अब इसके अलावा एक काम आपको करना है, आपको कमेंट करना है एक ऐसे इंसान का नाम जो टॉपर है और जिसके अंदर आपको ये क्वालिटीज दिख